डॉक्टर पीयूष सक्सेना हूँ, श्रीमती शांता स्मृति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विदिशा से। हमारा 15 बेड का हॉस्पिटल है जिसको हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हमको बनाया गया था 12-13 मई को, और अभी तक वो चालू था। 3 तारीख के बाद से अब हमें नए एडमिशन्स लेने पे मना कर दिए गए। अभी तक हमारे पास लगभग 65 मरीज भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ लेकर गए हैं, जिसमें से लगभग 5 मरीज ही हमको बाहर रेफ़र करना पड़ा हायर सेंटर्स पे, जिन्हें कोविड के अलावा अन्य हृदय रोग या एसोसिएटेड बीमारियां थी, और लगभग 350 से 450 पेशेंट्स हम लोगों ने ओपीडी में देखे, जिसमें से 65 के लगभग ही भर्ती करना पड़े। अधिकतर पेशेंट्स का दवाई दे के घर पे उनका इलाज हुआ, और किसी भी पेशेंट की ईश्वर की कृपा से हमारे हॉस्पिटल में देहांत नहीं हुआ है, और 5 पेशेंट्स जो रेफ़र करे थे उसके अलावा सभी पेशेंट्स स्वस्थ होकर घर गए। और अब संख्या जो है ओपीडी भी जो पहले 15 से 20 तक जाती थी प्रतिदिन, वो भी अब गिर के 5 से नीचे आ गई है, और गंभीर मरीजों की संख्या लगभग नगण्य है जो ओपीडी में भी दिखाने आ रहे हैं, जिन्हें भर्ती नहीं करना पड़ रहा। तो इस हिसाब से लगता है कि कोरोना का प्रकोप अब काफ़ी कम हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि उन्हें आपको इतने सालों की डॉक्टरी में नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिले होंगे, तो इस बीमारी में आपको क्या चीज़ें पता चली? सर, देखा जाए तो कोरोना जो है वो इतने रूपों में उसने अपने आप को प्रस्तुत करा है। अधिकतर पेशेंट्स हैं वो अस्पताल तभी है जबकि उन्हें श्वास संबंधित समस्या हुई, और घर पे सेचुरेशन चेक करने के बाद जब वो 90 से नीचे गए। पर एक बड़ी संख्या में वो मरीज भी आए जो लंबे समय तक टाइफाइड का इलाज कराते रहे। जो कुछ पेपर्स हैं वो ये बताते हैं कि कोरोना के वायरस और टाइफाइड की जांच जो होती है उसमें क्रॉस रिएक्शन होता है, तो जो भी कोरोना के पेशेंट्स होते हैं उनका टाइफाइड का रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसलिए एक बड़ी संख्या में मरीज ऐसे भी रहे जिनको दरअसल कोरोना था, पर वो कोरोना का इलाज छोड़ के टाइफाइड का इलाज कराते रहे, और बाद में स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पतालों में आके भर्ती हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको खुद को भी कोरोना हो गया था कोरोना सेंटर खोलने से पहले, तो आपको कैसा फील हुआ जब आप खुद एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर? सर, मुझे कोरोना हुआ था तो मैं 5 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था, और वहाँ पे मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला था, और वहाँ से 5 दिन भर्ती रहने के बाद ठीक होकर घर आया था। लगभग 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद फिर मैंने कोविड सेंटर के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का जो आईसीयू है वो किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल के आईसीयू के स्तर का बनाया गया है। उसमें हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, और सब कुछ उच्च स्तरीय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मैं गया था उसी समय मरीजों का लोड इतना ज़्यादा था कि उसको मैनेज करना काफ़ी कठिन हो रहा था, इसलिए उस दौरान मृत्यु दर काफ़ी अधिक रहा। पर धीरे धीरे मृत्यु दर में कमी आई है, और अब हॉस्पिटल में भी बेड्स वगैरह खाली हैं। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक होते हुए भी देखा, और वो मिश्रित प्रभाव उसने मेरे ऊपर डाला। और वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि इस समय शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोविड केयर सेंटर की बजाय कि हम अन्य विधाओं के लिए, क्योंकि उसके लिए तो अन्य नर्सिंग होम और अस्पताल हैं जो वो सुविधाएँ दी हैं। उसी से प्रभावित होकर ही मैंने कोविड केयर सेंटर के लिए अप्लाई किया था, और वो अनुमति मिलने के बाद हमने उसमें काम किया। सर, हमारे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे कोविड मरीजों के लिए, कि क्योंकि आप भी एक कोविड से जूझ कर आए हुए थे, तो हमारे अस्पताल में क्या क्या उनके लिए कुछ फैसिलिटीज स्पेशली रखी होगी जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके? सर, हमने 15 बेड हमारे पास है। हमने पूरे 15 बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स में कन्वर्ट किया था। 4 हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज़ करे थे, जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जिन मरीजों की कम रहती थी उन्हें हम कॉन्सेंट्रेटर से लगाते थे। तो 15 बेड में से 2 बेड का आईसीयू था, जिसमें हमारे पास एक वेंटिलेटर, बाईपैप और सीपैप है, और 2 बेड्स का हमारा एचडीयू था, और 11 बेड हम लोगों ने जनरल और प्राइवेट मिला के ऑक्सीजन के लिए रखे थे। पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए हमने हर 3 मरीज के लिए एक सिस्टर की व्यवस्था करी थी,
दिन में डॉक्टर्स द्वारा व्यक्तिगत रूप से 4 से 5 राउंड हम लोग लेते थे और देर रात में भी 1 राउंड हम लोग लिया करते थे। और प्रति घंटे सिस्टर द्वारा डॉक्टर्स को फ़ोन पे सूचित करने का सिस्टम हमने किया था, खासकर रात के समय, ताकि कोई भी स्टाफ लापरवाह होकर या थकान की वजह से असावधान ना हो जाए। पेशेंट्स के रिलेटिव्स की एक चिंता हमेशा रहती थी कि चूँकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमको ऊपर जाने देने की अनुमति नहीं है और वो चिंतित रहते थे, तो हम लोग दिन में एक बार एक रिलेटिव को बुला के CCTV कैमरे पे उनके घर वालों को हम दिखा देते थे, वो मॉनिटर्स वगैरह की वीडियो, और पेशेंट को सिस्टर के मोबाइल से ही वीडियो कॉल करवा के पेशेंट से बातचीत करा देते थे, जिससे मरीज को भी हिम्मत रहती थी और